कहती है कि एकला चल के मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाऊंगी, तो वो यहाँ पर नामुमकिन सा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कई ऐसे सांसद जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसे विधायक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने कल की तस्वीरें देखी होंगी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा के चुनाव में कैसे 8 विधायकों ने बगावत कर दी। सीधे समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने बगावत कर दी, जिससे ये साबित हो जाता है कि जो समाजवादी पार्टी सोच रही थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर लेंगे और इसके बाद हम आसानी से एनडीए को हरा पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी को छीन लेंगे, तो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर होती हुई नजर आई थी, राज्यसभा चुनाव के बाद तस्वीरें यहाँ पर सामने आ वो समझना चाहिए कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या वो चुनाव में जीतने के बाद या फिर आप कहें कि उनको कोई बड़ा पद मिलने के बाद वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस चुनाव में जो संकेत मिले हैं इसका साफ साफ तौर पर यह इशारा है कि 2024 के चुनाव में या फिर चुनाव से पहले की बात करें, चुनाव के बाद की बात करें, फिर से एक बार समाजवादी पार्टी में कोई टूट जो है हमें देखने। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि विपक्ष को अभी और ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि सपा जो तमाम दावे उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आ रही थी, वो दावे भी झूठ साबित होते हुए नजर आए और हिमाचल प्रदेश को लेकर जो दावे कांग्रेस कर रही थी वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेमायने होते हुए नजर आए। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव की 15 सीटों पर क्रॉस वोटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहीं ना कहीं बाजी मार ली, लेकिन विपक्ष पर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब देखने के लिए मिल रहा है कि बीएसपी और ज्यादा खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले ही मायावती के सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद कहा गया कि अभी लिस्ट और लंबी है। और अब आपको बता दें कि मायावती के सबसे करीबी कहे जाने वाले गुड्डू जमाली भी अब उन्हें छोड़ने वाले हैं और जाते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव के साथ। सवाल यह बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मायावती ने अखिलेश को नाराज कर अपनी मुश्किलें तो नहीं बढ़ा ली हैं। और अब न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इसी चीज को समझेंगे कि क्या अखिलेश यादव अब वाकई में मायावती की ही पार्टी को कमजोर करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि गुड्डू जमाली अगर सपा में जाते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती को झटका लगेगा और आजमगढ़ में अखिलेश यादव और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। यहां पर मेरे साथ नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, कहा जा रहा है कि मायावती के करीबी माने जाते हैं गुड्डू जमाली, एक समय में आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव को चुनौती देते हुए नजर आए थे और अब जिस तरीके से वो सपा में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या लग रहा है कि मायावती कहीं खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही हैं? देखिए, ये तस्वीरें तो सबके सामने ही हैं कि कैसे मायावती के खेमे से एक एक करके विधायक यहाँ पर जा रहे हैं, सांसद भी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में मायावती जो ये कहती है कि एकला चल के मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाऊंगी, तो वो यहाँ पर नामुमकिन सा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कई ऐसे सांसद जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसे विधायक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने कल की तस्वीरें देखी होंगी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा के चुनाव में कैसे 8 विधायकों ने बगावत कर दी। सीधे समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने बगावत कर दी, जिससे ये साबित हो जाता है कि जो समाजवादी पार्टी सोच रही थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर लेंगे और इसके बाद हम आसानी से एनडीए को हरा पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी को छीन लेंगे, तो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर होती हुई नजर आई थी, राज्यसभा चुनाव के बाद तस्वीरें यहाँ पर सामने आ जाती हैं। डिम्पल यादव का बयान हो, शिवपाल यादव का बयान हो, खुद अखिलेश यादव का बयान हो कि हम कार्यवाही कर देंगे इन विधायकों के खिलाफ, लेकिन ये बातें साबित हो गई हैं कि लोकसभा का चुनाव भी अब इनके लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं मुश्किलें समाजवादी पार्टी खुद खड़ी कर रही है। बेशक बसपा का कोई भी यहाँ पर उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन उतनी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई देगी।
वाकई में, और सवाल ये काफी अहम है क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखने के लिए भी मिल रहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कल जब वोट डालकर बाहर निकलते हैं विधान परिषद से तो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अगर क्रॉस वोटिंग होती है तब भी। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से अपने एक ही कैंडिडेट को जिताने के लिए सपा को एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए अब आखिरकार सपा और कांग्रेस की क्या रणनीति यहाँ पर रहेगी और वो रणनीति काम भी आएगी या नहीं, ये सवाल काफी अहम है। अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई और सपा और कांग्रेस पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आई, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में ये जो गठबंधन है जिसकी तमाम दावे करते हुए नजर आ रही विपक्षी पार्टियां कामयाब होती हुई नजर आएगी, जीत मिलेगी या नहीं? देखिए, राज्यसभा चुनाव में या राष्ट्रपति चुनाव में इस तरीके की स्थिति रहती है विधायकों को जो है अपने हिसाब से वोट करने की। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये जो अभी स्थिति पैदा हुई है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो दावा कर रहे थे 3 चेहरे उन्होंने उतारे, लेकिन उन चेहरों के खिलाफ भी अगर आपकी ही पार्टी के विधायक वोटिंग कर रहे हैं भाजपा को, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जो है और इसका बहुत बड़ा संकेत जो है वो समझना चाहिए कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या वो चुनाव में जीतने के बाद या फिर आप कहें कि उनको कोई बड़ा पद मिलने के बाद वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी? बिल्कुल दी थी, राष्ट्रीय महासचिव का पद तक सौंप दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बगावत की। तो मुझे लगता है कि जो है अखिलेश यादव जो 60+ सीटों पर इस समय चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव, क्या उतनी सीटों पर पार्टी उस मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ये कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा कारण है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य कोई भी विपक्षी दल हो, उनके विधायक और सांसद क्या इतने ज़्यादा विचारधाराहीन हो चुके हैं कि वो मात्र जो है पावर पॉलिटिक्स को जो है तरजीह दे रहे हैं, और जहां उनको लगता है कि भाजपा के साथ जाने पर उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई जो है बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है उनको, वो फ़ौरन ही अपना जो है मामला बदल देते हैं और उस खेमे में शामिल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की, कभी हम चर्चा क्या करते थे हमेशा कि कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की टूट होती है, लेकिन अब तो अखिलेश यादव की पार्टी में भी हुई है। अखिलेश यादव के विधायकों ने भी बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग की है। तो ये तमाम के तमाम मामले दर्शाते हैं कि विपक्ष को अब और ज़्यादा मजबूत तरीके से जो है खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है विपक्ष के भीतर एक बड़ी कमज़ोरी या फिर आप कहें कि एक बड़ी लालसा ये होती है कि वो या तो चचेरे ममेरे फुफेरे तमाम लोगों को वो राजनीति में घुसाते हैं और फिर उनको टिकट देने की कोशिश करते हैं। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात को भुनाती है, उसके खिलाफ जनता को खड़ा करती है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी है, क्योंकि बीजेपी की इस समय रीढ़ की हड्डी अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश पर ही सबसे ज़्यादा फोकस इस समय भारतीय जनता पार्टी का भी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो है नेताओं का है, खुद प्रधानमंत्री का है। आप देखिए कि बीते 6 महीने का अगर आप आकलन करेंगे तो कितने दौरे हुए प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के। इन सब बातों से आपको समझ आएगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को इतना ज़्यादा प्रमुखता से क्यों ले रही है, और इस तरीके से ही विपक्ष को भी कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है रणनीति बनाने की ज़रूरत है। चूँकि इस चुनाव में जो संकेत मिले हैं इसका साफ साफ तौर पर यह इशारा है कि 2024 के चुनाव में, या फिर चुनाव से पहले की बात करें, चुनाव के बाद की बात करें, फिर से एक बार समाजवादी पार्टी में कोई टूट जो है हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा अबरार, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव शायद अब चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मायावती ने पूरी तरह से मना कर दिया। और अगर ऐसा होता है तो क्या मायावती की काट यहाँ पर बनते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आ सकते हैं चुनाव में?
देखिए, मायावती और चंद्रशेखर की तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रशेखर युवा लीडर ज़रूर है, लोगों में एक पकड़ ज़रूर है, दलित वर्ग में उनकी एक छाप ज़रूर है, लेकिन मायावती एक अलग राजनीतिक जो है पर्सनालिटी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगातार लंबे समय तक राजनीति की है, एक लंबा उनका अनुभव है। मुझे लगता है कि कई ऐसी मजबूरियाँ जिसको लेकर के विपक्ष लगातार जो सवाल खड़े करता रहा है, चाहे वो खुद अखिलेश यादव हो या फिर अन्य चेहरे हों, कि मायावती के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे न पड़ जाए इसलिए उनकी खामोशी है, ये अपने उनके राजनीतिक तर्क हो सकते हैं, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद को अखिलेश यादव मिलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मायावती के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर जो है पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेमायने है। चंद्रशेखर आज़ाद मात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में राजनीतिक तौर पर आपको वोटों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाकी कहीं पर भी नहीं। भले ही आपका समाज में एक दबदबा, एक राजनीतिक अस्तित्व या फिर आपके लिए लोगों के प्रति एक सहानुभूति ज़रूर हो सकती है, लेकिन वोट देने के समय जनता ये ज़रूर सोचती है कि आप कितने पानी में हैं और आपका जो है वोट वो उनको कितना ज़्यादा कारामद रहेगा, उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, ये स्थिति रहती है। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को अगर मायावती के विकल्प के रूप में अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि वो पेश कर लेंगे और दलितों का वोट इकट्ठा कर पाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, बेमायने वाली बात है। मुझे लगता है कि मायावती को मिलाने की ज़रूरत है, उनको लाने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं आती हैं तो ये तय मान करके चलिए कि कई ऐसी सीटें होंगी, हो सकता है कि 7-8 ऐसी सीटें हों जहां पर मायावती के कैंडिडेट की वजह से ही समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हार का सामना जो है करेंगे। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के बाद विपक्ष अब लगातार कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार क्या कुछ रणनीति रहेगी यहाँ पर सपा और कांग्रेस की, क्योंकि निगाहें इन्हीं दोनों पार्टियों पर टिकी हुई हैं। देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।